हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास की एनसीईआरटी क्लास नंबर 8 और चैप्टर है हमारा 7 पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, क्लास 8 है, चैप्टर है 7। अब देखो, चैप्टर का नाम है पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की जो कणीय प्रकृति होती है वो क्या होती है। मैटर क्या होता है पहले ये बताओ। मैटर क्या होता है? मैटर हम किसको बोल सकते हैं? ठीक है, कोई भी वस्तु है जिसके अंदर मास है, यानी कि उसका मास और वॉल्यूम जिस वस्तु के अंदर होती है वो पदार्थ होता है, मैटर होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम मैटर की अगर मैटर का डिस्कशन करेंगे चैप्टर के अंदर, तो हम क्या क्या स्टडी करेंगे? मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है, कैसे बनता है, कौन सी फोर्स इसके अंदर काम करती है। देन मैटर की 3 स्टेट पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ठीक है, मैटर की 3 स्टेट होती है, एक सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैसियस स्टेट होती है। ठीक है, अब देखो कोई जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, किसी न किसी टीनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। टीनी पार्टिकल्स जिसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जिनको हम नग्न आँखों से, यानी कि बिना हमारी आँखों के अंदर लेंस का प्रयोग किए बिना हम उनको नहीं देख पाते। ठीक है, वो क्या करती हैं, वो हमेशा मूविंग फॉर्म में होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे वो घूमती रहती हैं। ठीक है, वो स्पेस घेरती हैं, उनके अंदर एक फोर्स लगती है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के हमें अंदर डिस्कशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले है इसके अंदर प्रोब एंड पोंडर्स, यानी कि ये जो प्रोब और पोंडर है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दे रखे हैं बेटा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई इज इट पॉसिबल टू पाइल अप स्टोन और सैंड बट नॉट ए लिक्विड लाइक वाटर। कि ऐसा क्यों संभव होता है कि जो स्टोन और सैंड है उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड है जैसे कि पानी है उसको हम नहीं कर सकते, या फिर उसको हम पकड़ नहीं सकते। पानी को हम हाथ के अंदर लेते हैं तो उसको हम पकड़ नहीं सकते, जबकि जो सैंड होती है, मिट्टी होती है और जो पत्थर होता है उसको हम पकड़ सकते हैं या फिर इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज वाटर टेक द शेप ऑफ फोल्डेड हैंड बट लूज दैट शेप व्हेन रिलीज। ऐसा क्यों होता है, जब हम पानी को अपने हाथ के अंदर ऐसे हाथ में लेते हैं तो पानी क्या करता है, ये जो हैंड की ये जो शेप होती है इसके अंदर बीच वाली जिसको हम हथेली बोलते हैं उसके अंदर उसकी शेप ले लेता है। ठीक है, Why does water take the shape of folded hand but lose then when shape when released? जब हम उसको हथेली को पानी को हथेली के अंदर डालते हैं तो वो क्या करता है, वो इसकी शेप ले लेता है। जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं, नीचे गिरते हैं, तो उसकी जो शेप होती है वो खत्म हो जाती है, लूज हो जाती है। जैसे वो जमीन पे गिरेगा तो वो उसी शेप का बन जाता है। ठीक है, वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को नहीं देख सकते। So how does it add weight to an inflated balloon? लेकिन हम हवा को देख नहीं सकते, पर जैसे ही हम उसको बैलून के अंदर डालते हैं वो एक वेट गेन कर लेती है और उसका जो वेट होता है उसके हवा से उससे पता लगा लेते हैं कि बैलून के अंदर एयर भरी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द एयर वी ब्रीथ टुडे द सेम दैट एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। ये जो हवा है क्या ये सेम ही है जो पहले हजारों साल पहले जो लोग सांस ले रहे थे वो हवा और आज वाली हवा क्या सेम है या? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो प्रोब एंड पोंडर ने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर हमें चैप्टर से निकालना है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। You might have collected pebbles and stone from the sand while playing on a river bank or a beach. आप लोग जब बाहर कहीं घूमने जाते हो, कोई नदी के किनारे हो गया, कोई बीच हो गया या समुद्र के पास हो गया या फिर बेसिकली कहीं पे भी, तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हो, जो पत्थर होते हैं नदी के अंदर, जो बीच होता है उसके पास देखे होंगे वाइट कलर के छोटे छोटे पत्थर होते हैं, स्टोन टाइप के। ठीक है, उनको आप लोगों ने
कभी ना कभी तो इकट्ठा किया होगा, या फिर जो स्टैंड होती है, वहाँ की मिट्टी होती है, वहाँ पे आप खेलते भी हो, उसको इकट्ठा करके उससे कुछ बनाते हो, शेप देते हो, हाथ की देते हो हाथ में, या फिर पैर से बनाते हो। तो उसको ये वही बता रहा है कि भाई आप लोगों ने स्टोन और जो सैंड है उसके अंदर खेला भी है और उनको इकट्ठा भी किया है ना कभी तो ऐसा किया ही होगा। वेयर डू दीज पेबल्स स्टोन एंड सैंड कम फ्रॉम? आपने कभी नोटिस किया कि जो ये पेबल्स हैं, ये जो छोटे छोटे चमकीले पत्थर हैं ये, और जो ये मिट्टी है, ये कहाँ से आ रही है? इन द माउंटेन रॉक ग्रेजुअली ब्रेक डाउन ड्यू टू इरोजन। जो चट्टान होती हैं वो धीरे धीरे इरोजन यानी कि एक प्रकार से टूटना, जिसको हम जैसे कि मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी अगर बहती है टूटती है तो उसको मर्दा पर्दन बोलते हैं ना, ऐसे ही जब माउंटेन टूटता है, जब चट्टान टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है तो उसको हम चट्टान का अपर्दन बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो जब माउंटेन एक बड़ा सा पहाड़ टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, रॉक बन जाता है, तो वो होता है माउंटेन का इरोजन्स, रॉक का इरोजन्स, अपर्दन बोलते हैं उसको। क्लियर? रिवर फ्लोइंग थ्रू दीज रीजन्स कैरी अलोंग द इरोडेड रॉक पीसेज। और ये जो नदी जब बहती है वहाँ से, उस जगह से जब नदी बहती है, पास आउट होती है, तो वो क्या करती है, उन पत्थरों को अपने साथ बहाव के साथ ले आती है और एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, As the river flow, जैसे नदी बहती है, they continue to break down the rock further into pebble, stone, sand and transport large quantity of them to the plains। ही क्या करती है, जैसे जैसे नदी बहती है तो नदी तो कंटिन्यू फ्लोइंग करती रहती है, तो वो क्या करेगी, जो टूटी हुई चीज़ें, जो चट्टान के पत्थर जो टूटे हुए हैं, जो स्टोन है, वो क्या करेगी, वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर धीरे धीरे अपने साथ ले आती है और वो एक प्लेन जगह के ऊपर उन चीज़ों को इकट्ठा कर देती है। ठीक है, द बिगर रॉक्स आर इवेन्चुअली ब्रोकन डाउन इनटू फिंगर ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड क्ले। जो बड़े जो चट्टान होते हैं, बड़े जो पत्थर होते हैं, वो धीरे धीरे टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, जिनसे मिट्टी बन जाती है और क्ले बन जाती है। वो क्ले और मिट्टी की फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इज दिस ग्रेन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिगर रॉक और कैन दिस ग्रेन ऑफ सैंड एंड क्ले बी ब्रोकन डाउन फर्दर? क्या ये जो क्ले है और जो स्मॉल पत्थर है, क्या ये और भी छोटे टुकड़े इनके हो सकते हैं? ये तो पहले टूटे बिगर चट्टान से, यानी कि बड़ी जो रॉक थी, पत्थर था, उससे टूट के छोटे बन गए। अब इसने पूछा कि जो छोटे बने हैं, क्या वो और क्या उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्या उनको हम और छोटा तोड़ सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट। इसी चीज़ को हमें पता करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ? जो मैटर है वो किससे बनता है, कंपोज्ड होता है। व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ? तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है 7.1, लेट अस एक्सप्लोर। चलो कुछ और नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं उनकी कैसे क्या मैटर का बनता है, फॉर्मेशन होती है, टूटता कैसे है, और क्या हम उसको और स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल क्वांटिटी के अंदर तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 7.1, लेट अस एक्सप्लोर। टेक ए स्टिक ऑफ चाक एंड ब्रेक इट इनटू 2 पीसेस। अब हमें क्या करना है कि एक छोटा चाक का पीस लेना है। ठीक है, एक चाक लिया हमने, उसको क्या करना है, ब्रेक करना है 2 पीस के अंदर, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। पहले हमने लिया एक पीस चाक का, देन उसको हमने डिवाइड किया 2 पीसेस के अंदर। Continue breaking the chalk till it become difficult to break it further by hand। अब चाक को हमें कंटिन्यू, अब ये जो 2 पीसेज हमने किए हैं, इनको क्या करना है, कंटिन्यू तोड़ता रहना है जब तक कि अब हमें ये ना लगे कि भाई इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, तब तक हम इसको कंटिन्यू तोड़ना है। ठीक है, ग्राइंड द स्मॉल पीसेज ऑफ चाक दस obtained यूजिंग मोर्टर्स एंड पेस्टल्स। अब ये जो चाक पीसा है हमने, इसको क्या करना है, इसके जो स्मॉल पीसेस जो हमने पीसे हैं या फिर ग्राइंड किए हैं, उसको क्या करना है, यूजिंग द पिस्टल्स एंड मोर्टर्स, जो उसको ऑब्टेंड करना है, इकट्ठा करना है उन सभी को एक जगह पे, स्मॉल पीसेस जो हैं उनको मोर्टर्स और पेस्टल्स का यूज़ करके। ठीक है, व्हाट ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या है, द फाइन पाउडर्स ऑफ। ऑब्जर्व हमने क्या किया, जो चाक का पाउडर है
वो क्या है, द फाइन पाउडर ऑफ चाक विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब हमें जो मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि जो लेंस होता है उसकी सहायता से जो चौक का पाउडर है उसको अपनी आंखों से हमें देखना है, मैग्नीफाइंग करना है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। डायग्राम में देखो, आपने पहले उसको एक चाक लिया, देन उसको 2 स्मॉल पीसेस के अंदर तोड़ा, उसके बाद क्या हुआ, उस 2 पीसेस को हमने वो इतनी बार उनको तोड़ा, इतनी बार तोड़ा कि वो एकदम उसका चूरा बोल सकते हो वो कर लिया हमने, ठीक है। फिर उसको इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद हमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है या कि लेंस लेना है, उस लेंस से उसको देखना है कि क्या हम इस चाक के जो पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल्स, जो पाउडर, जो चूरा है उसके और टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है। यही एक्टिविटी है। अब देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या अवलोकन किया, क्या ऑब्जर्व किया। ईच टीनी ग्रेन्स यू ऑब्जर्व इज स्टिल ए स्पीक ऑफ अ चाक। जो प्रत्येक जो टीनी ग्रेन है चाक का, वो आपने ईच टीनी ग्रेन्स यू ऑब्जर्व इज स्टिल ए स्पीक ऑफ ए चाक। अब नेक्स्ट क्या है, इज एवरी स्पीक ऑफ दिस फाइन चाक पाउडर स्टिल कंपोज्ड ऑफ सेम सब्सटेंस और हैज इट चेंज्ड इनटू समथिंग एल्स और ऑन ब्रेकिंग और ग्राइंडिंग। अब इसने पूछा कि भाई जो चौक है, चौक का जो पाउडर हमने बनाया है, जो क्या वो जो चौक का पाउडर है वो सेम सब्सटेंस से कंपोज्ड हुआ है, या फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर उसको हम और टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर जो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स उसके बचे हैं क्या हम उसको और टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, या फिर जो स्मॉल पार्टिकल है उससे एक बड़ा चाक कैसे बनाए, या फिर उसको और जो चौक है इतना बड़ा है उसको कैसे कंपोज्ड करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक्टिविटी है और ये डायग्राम में दे रखा था। तो नेक्स्ट देखो आगे क्या है, दीज स्पेक्स ऑफ चाक पाउडर कैन बी ब्रोकन फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय फर्दर ग्राइंडिंग। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हमें मिले हैं, हम इनको भी दोबारा से अगर तोड़ेंगे, ग्राइंड करेंगे तो इनसे छोटे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। लेट अस इमेजिन दैट दिस फोर्स ऑफ ग्राइंडिंग कंटिन्यू। चलो इमेज करो कि ये जो ग्राइंडिंग की फोर्स है कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। इवेंचुअली वी वुड रीच ए स्टेज वेयर द चाक पार्टिकल्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन एनी फर्दर। और लास्ट में हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जो वो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं टूट पाते, उनका बिल्कुल ही चूरा बन जाता है और हम उनको ज़्यादा या फिर उससे ज़्यादा तो हम उसको तोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। The teeny unit obtained at this stage are the basic building block that the chalk was made up of। और जो लास्ट में जो हमें पार्टिकल्स मिले हैं, जो स्मॉल यूनिट मिली है, जो टीनी यूनिट्स जो हमें मिली है उस स्टेज की, वो क्या है, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स है जहाँ से चाक को बनना शुरू करते हैं, ठीक है। द टीनी यूनिट ऑब्टेन्ड एट दिस स्टेज, वो स्मॉल यूनिट हमें प्राप्त हो गई जिससे हम चाक के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। दिस मीन दैट वन होल पीसेज ऑफ चाक वाज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट। इसका मतलब क्या है कि एक पूरे चाक को बनाने के लिए उसके लिए हमें बहुत सारे छोटे छोटे पीस चाक के ज़रूरत होते हैं, ठीक है। दीज यूनिट आर कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ चाक। और ये यूनिट उस पार्टिकल की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक यूनिट होती है जहाँ जिससे कोई एक लार्ज सब्सटेंस को बनाते हैं या फिर कोई मटेरियल उससे बनाते हैं, तो वो उसकी क्या होती है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज द बेसिक यूनिट दैट मेक अप लार्ज पीसेज ऑफ ए सब्सटेंस और मटेरियल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए एक बेसिक यूनिट होती है, लार्ज पीस बनाने के लिए किसी भी मटेरियल की, ठीक है। जस्ट लाइक चाक, जैसे कि चाक है, द ग्रेन ऑफ सैंड एंड क्ले आर नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिगर रॉक। जैसे चाक है वैसे ही ग्रेन ऑफ सैंड यानी कि जो सैंड और क्ले है वो स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं होती किसी भी रॉक की, ठीक है।
उनको भी तोड़ के दोबारा हम और उनसे छोटे टीनी पार्टिकल्स बना सकते हैं, तो वो उनके क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं हो। दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो भी बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बनी होती है। क्लियर? लेट अस एक्सप्लोर फर्दर। चलो दोबारा से उनको और एक एक्टिविटी की सहायता से समझते हैं, अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। रिकॉल द सॉल्यूशंस ऑफ सुगर्स इनटू वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशंस व्हाट हैपन टू सुगर्स व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। इस दूसरी एक्टिविटी के अंदर हमें क्या करना है, चीनी लेनी है और चीनी को पानी के अंदर घोलना है और उससे एक सॉल्यूशन बनाता है। देन क्या होगा, जब शुगर है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट हमें चीनी और पानी के साथ करना है। ठीक है, स्टार्ट करो। लेट अस परफॉर्म। चलो परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो चीज़ें हमें करनी है उसके लिए हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, परफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, फिल एक ग्लास टम्बलर्स विद ड्रिंकिंग वाटर। एक ग्लास लेना है हमें कांच का, उसको उससे पानी के अंदर भरना है। ठीक है, पानी को उसके अंदर भर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, पुट 2 टीस्पून ऑफ शुगर्स इनटू इट। 2 चम्मच अब हमें उसके अंदर चीनी डाल देनी है। डू नॉट स्टीयर द वाटर, पानी को हिलाना नहीं है। टेस्ट ए स्मॉल स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द ग्लास। अब पानी को बिना हिलाए उसमें से एक चम्मच पानी की उसके अंदर लेनी है, हमें टेस्ट करनी है। और उसकी जो ऊपर वाली लेयर है, यानी कि बिना स्टीयर किए, जब हम हिला देंगे तो चीनी उसके अंदर घुल जाएगी, तो पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन इसने बोला है डू नॉट स्टीयर दी वाटर्स, उसको हिलाना नहीं है, उसके ऊपर से पानी लेना है। 1 चम्मच पानी लिया और उसको टेस्ट करो। ठीक है, डज दी वाटर्स टेस्ट स्वीट, क्या जो पानी है वो मीठा है। नाउ स्टीयर द वाटर्स अंटिल द शुगर डिजोल्व कम्प्लीटली। अब दोबारा इसने पूछा डज दी वाटर टेस्ट स्वीट, क्या पानी का टेस्ट मीठा है, तो नहीं, पानी का टेस्ट बिना स्टीयर किए कैसे मीठा हो जाएगा, नहीं है। आगे इसने बोला कि नाउ अब क्या करना है, स्टीयर द वाटर, पानी को हिलाओ, अंटिल द शुगर डिजोल्व कम्प्लीटली, जब तक कि जो चीनी है वो उसके अंदर अच्छे से घुलना चाहिए। अगेन टेस्ट ए स्पून फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर, दोबारा से जब उसके अंदर चीनी घुल जाती है तो उससे 1 चम्मच पानी लेना है और उसका टेस्ट हमें फिगर आउट करना है। ठीक है, व्हाट डिफरेंस इन टेस्ट डू यू नोटिस, आपने जो दोनों पानी के अंदर क्या डिफरेंस नोटिस किया। डज इट टेस्ट स्वीट, तो क्या इसका टेस्ट जो है वो मीठा है। सिंस द टॉप लेयर ऑफ वाटर टेस्ट स्वीट आफ्टर डिजोल्विंग शुगर, जो पानी है जिसके अंदर हमने स्टीयर किया है, चम्मच से घोली है चीनी को, उसका पानी जो है वो मीठा है। ठीक है, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस, और ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। अब हमारे पास पॉइंट ये है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशंस वो होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के हम सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन ये नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसके अंदर दे रखे हैं, वहाँ पढ़ेंगे हम। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व्स एनी शुगर पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, क्या आपने सॉल्यूशंस के अंदर शुगर पार्टिकल्स को नोटिस किया। Sugar particles can no longer be observed but their presence can be sensed by taste. जो शुगर पार्टिकल्स हैं उनको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि जो चीनी है उसको जब हम स्टीयर से जब चम्मच से घुमाएंगे पानी के अंदर तो वो पिघल जाएगी। ठीक है, वो उसके जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे वो उसके अंदर पिघल जाएंगे। लेकिन जब हम उसका पानी का टेस्ट करेंगे, जब पानी पिएंगे, तो हमें हमारी जो सेंसेस हैं, हमारे जो टेस्ट बड हैं, उनसे हमें ये पता चल जाएगा कि जो चीनी है उसका स्वाद मीठा है। ठीक है, व्हेन शुगर डिजोल्व्स इन वाटर, जब चीनी पानी के अंदर घुलती है, इट ब्रेक अप इनटू इट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जब चीनी पानी के अंदर घुलती है तो क्या होता है, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसके पार्टिकल्स हैं, वो टूट जाते हैं। ठीक है, ईच टीनी ग्रेन्स ऑफ शुगर्स इज मेड अप ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और जो चीनी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मिलियन और मिलियन से भी ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं।
क्लियर भैया यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्टिविटी 7.1 and 7.2 support the idea that matter is composed of a large number of extremely small particles। जो एक्टिविटी हमने दो की है, एक चौकी की है, एक चीनी और पानी की है, इसके अंदर हमें ये आइडिया मिला है कि जो मैटर होता है वो कंपोज्ड होता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से, ठीक है। These particles are so small that cannot be seen even through an ordinary microscopes। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इतने स्मॉल होते हैं, इनको हम बिना किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से या फिर इवनली हम माइक्रोस्कोप से भी इन टीनी पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, ठीक है। बट वेयर डिड दी शुगर गो, तो इसने क्वेश्चन पूछा कि जब पानी के अंदर हमने चीनी को डिजोल्व किया तो वो चीनी कहाँ चली गई, ठीक है। अब देखो, द टीनी शुगर पार्टिकल्स सेपरेट एंड ऑक्यूपाई द अवेलेबल स्पेस बिटवीन द वाटर्स एंड द पार्टिकल्स। जो चीनी के पार्टिकल थे उन्होंने क्या किया, जो ग्लास के अंदर जो स्टीयर टम्बलर था हमारे पास, उसके अंदर जो पानी था, पानी के अंदर पानी के बीच में और जो क्या है पानी के अंदर और उसके पास सेपरेट जो स्पेस रहता है वाटर पार्टिकल्स के बीच में और शुगर के बीच में, तो चीनी ने क्या किया, उन दो उसके बीच में अपनी जगह बना ली और वो जो स्पेस है वो पार्टिकल्स के बीच का, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। द टीनी शुगर पार्टिकल सेपरेट, जो टीनी शुगर पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं, एंड ऑक्यूपाई द अवेलेबल स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स, और वो क्या करते हैं, जो वाटर पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है उनके बीच में फिटेड हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर अपनी जगह बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो स्पेस होता है दो पार्टिकल्स के बीच में, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस, और ये जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतरकणीय स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाक एंड शुगर्स कैन बोथ बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बट हाउ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म द सॉलिड पीसेस वी सी। इसने बोला कि वही जो चाक और शुगर है वो दोनों टूट जाती हैं, ठीक है, इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, बट देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म द सॉलिड पीसेस वी सी। तो ये इनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये सॉलिड पीस के अंदर कैसे एक दूसरे को हेल्ड करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं। तो ये चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जो मैटर की स्टेट हैं। मैटर की 3 स्टेट होती हैं, एक सॉलिड स्टेट होती है, एक लिक्विड होती है और एक गैसियस स्टेट होती है, ठीक है। सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर उसका खुद का मास और वॉल्यूम दोनों होते हैं, गैसियस के अंदर दोनों नहीं होते हैं, और लिक्विड के अंदर एक होता है एक नहीं होता, ठीक है। तो नंबर वाइज हम एक एक स्टडी करते हैं। व्हाट डिसाइड डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स, यानी कि जो पदार्थ होते हैं उसकी अलग अलग अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहली है सॉलिड स्टेट, फिर आएगी लिक्विड स्टेट और देन गैसियस स्टेट, ठीक है। तो ये स्टेट हम करते हैं, स्टार्ट करो। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर थ्रू फोर्स विच आर अट्रैक्टिव इन नेचर। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है। और ये फोर्स क्या होती है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स होती है, इनको जोड़ के जो रखती है फोर्स सॉलिड पार्टिकल्स को, सॉलिड कंस्टिट्यूएंट मैटर्स को, पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं उनको जोड़ के रखती है, वो फोर्स होती है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज अट्रैक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। और ये जो स्ट्रेंथ होती है, अट्रैक्शन जो पावर होती है, ये पदार्थ के नेचर्स के ऊपर डिपेंड करती है और उसके इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के ऊपर, ठीक, कितनी उनके जो कण होते हैं, अंतर कण जो होते हैं उनके बीच में कितनी दूरी है और उसका नेचर कैसा है पदार्थ का, इसके ऊपर इनकी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है, ठीक है।
Even a slight increase in the distance decrease the interparticle force drastically। जब हम किसी भी मैटर के अंदर उनका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा अगर हम बढ़ा देते हैं तो जो उनकी इंटर पार्टिकल फोर्स होती है वो डिक्रीज्ड हो जाती है और वो अलग अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस अल्टीमेटली डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। और ये जो पावर होती है उनकी, ये जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, ये डिसाइड करती है फिजिकल स्टेट किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, अब देखो आवर साइंटिफिक हेरिटेज, जो हमारी साइंटिफिक धरोहर है, विरासत है, उसके अंदर क्या है। डू यू नो दैट सिंस एंशियंट टाइम पीपल हैव बीन थिंकिंग अबाउट हाउ फॉर थिंग कुड बी ब्रोकन डाउन एंड व्हाट इज मैटर्स मेड अप ऑफ। पहले के समय में, जो एंशियंट टाइम था, जो प्राचीन समय था, उसके अंदर जो लोग थे वो क्या सोचते थे कि चीज़ें जो हैं, मैटर क्या होता है, किससे बना होता है और चीज़ों को कितनी दूर से हम तोड़ सकते हैं, रख सकते हैं, ब्रोकन डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आचार्य कनद एन एंशियंट इंडियन फिलोसफर फर्स्ट स्पोक अबाउट द आइडिया ऑफ परमाणु। जो आचार्य कनद हैं, जो कि प्राचीन इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में आइडिया दिया था। ठीक है, he believed that matter is made up of teeny invisible external particles called परमाणु। उनका मानना था कि जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, वो छोटे छोटे टीनी यानी कि छोटे, इनविजिबल्स एक्सटर्नल पार्टिकल्स, छोटे और इनविजिबल्स इटरनल पार्टिकल्स से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं परमाणु। ठीक है, परमाणु यानी कि एटम। ठीक है, दिस आइडिया वॉज रिटन इन हिज बुक वर्क वैसे के सूत्राज। ठीक है, तो इनका जो ये आइडिया था, ये बुक है इनकी सूत्रा वाली, इसके अंदर नोट डाउन किया गया था। ठीक है, आगे देखो, लेट अस एक्सप्लोर हाउ दीज अट्रैक्शन वेरी इन डिफरेंट स्टेज। ये जो अट्रैक्शन पावर होती हैं वो अलग अलग स्टेट के अंदर कैसे वेरी करती हैं। तो ये इसकी 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये करेंगे भाई हम कल। आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बाय बाय, टेक केयर।